सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2021 को सीटेट 2021 के संदर्भ में एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में सीटेट परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बताया था। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि चूंकि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाएगा। अगर इनके द्वारा बिना नोटिफिकेशन में मेंशन किए हुए नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता तो ये मामला कोर्ट जा सकता था। इसी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने 14 दिसंबर 2021 को पब्लिक नोटिस जारी करते हुए अपनी इस भूल को सुधारते हुए अब इनके द्वारा पब्लिक नोटिस ये दिया गया है कि अब नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा सीटेट 2021 की परीक्षा में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लास्ट पैरा, फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस द बोर्ड में अडॉप्ट अ स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस to account for variations if any in the difficulty level of different sets of question papers। चूंकि परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, यानी कई शिफ्ट में परीक्षाएं चलेंगी, सभी परीक्षाओं का एक स्तर रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीबीएसई अपनाने जा रही है सीटेट 2021 की परीक्षा में। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझिए। अगर किसी अभ्यर्थी के 82 अंक हैं कैटेगरी में और जनरल अभ्यर्थी 90 अंक हैं जनरल कैटेगरी में, तो उस हिसाब से वो क्वालिफाइंग मार्क्स को टच कर रहे हैं और वो पास घोषित कर दिए जाते थे पहले की परीक्षाओं में जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाने के बाद से अगर ऐसे अभ्यर्थी जो 82 और 90 अंक बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे, लेकिन रिस्पेक्टिवली उनका पेपर उस दिन आसान आ गया होगा। अब ये तय कैसे होगा कि आसान था पेपर, तो इसके लिए एवरेज मार्क्स, जब ऑनलाइन नंबर्स की चेकिंग होती है तो एवरेज मार्क्स देखा जाता है पर्टिकुलर किसी शिफ्ट का। अगर वहाँ पर एवरेज मार्क्स से ज़्यादा अभ्यर्थी पा रहे हैं, यानी कि वहाँ उस पर्टिकुलर शिफ्ट का उस डेट का पेपर आसान आया था, इस के आधार पर उन अभ्यर्थियों के मार्क्स रिस्पेक्टिवली कम कर दिए जाते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा किया जाता है जो कि पहले से तय होता है। और जिनका पेपर कठिन आया होगा रिस्पेक्टिवली उन आसान पेपर वाले अभ्यर्थियों से, तो उस अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के दौरान। तो अब पूरा खेल ही बदल जाएगा। अब कहने का मतलब कि अगर आप 82 नंबर पाए हैं या फिर 90 नंबर पाए हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप पास हो ही जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर कितना हो रहा है वो अब मायने रखेगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो पहले फेल हो रहे थे, मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स तक टच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर रिस्पेक्टिवली उनका पेपर उस दिन कठिन आया होगा और 90 और 82 अंक से भले ही उनका नंबर कम था, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद कठिन पेपर की वजह से उनका नंबर बढ़ सकता है और फेल होकर भी वो पास हो सकते हैं। तो पूरा खेल बदलेगा अब, और पूरा जो महत्वपूर्ण रोल होगा वो नॉर्मलाइजेशन का होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा रोल अदा करती है, आप इसका एक उदाहरण सीजीएल के माध्यम से देख सकते हैं। जो एसएससी सीजीएल परीक्षा होती है उसमें बहुत से अभ्यर्थियों ने 200 में 200 अंक हासिल किए थे, लेकिन उनका रिस्पेक्टिवली पेपर उस दिन आसान आ गया था। तो फुल मार्क्स पाने के बावजूद भी उनके मार्क्स कम हो गए और उनका सिलेक्शन रुक गया। अभ्यर्थियों ने काफ़ी डिजिटल स्ट्राइक इसके संबंध में किया था और काफ़ी विरोध किया गया, लेकिन उस मामले में कुछ देखने को नहीं मिला था। अब यही सब चीज़ सीटेट 2021 की परीक्षा में भी होगा। अगर पेपर आसान आता है तो इसमें अभ्यर्थी की गलती नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टिवली कठिन पेपर वाले से आपका पेपर आसान होने की वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये सभी बहुत बड़ी खामियां होती हैं कि अभ्यर्थी पास होकर भी फेल हो सकता है या फिर अभ्यर्थी फेल होकर भी पास हो सकता है, दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। सीबीएसई के द्वारा इस बदलाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं अब क्लियर कर दूं कि अब नॉर्मलाइजेशन 100% सीटेट की परीक्षा में होने जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पहले अप्लाई होता या नहीं होता, लेकिन उस समय सीबीएसई ने कंफर्म नहीं किया था, लेकिन अब कंफर्म कर दिया, तो 100% अप्लाई होगा सीटेट 2021 की परीक्षा में। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।